Welcome you the study channel Self Study Help। फ्रेंड्स और दोस्तों व्यूअर्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, इस वीडियो को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के चलूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो को इंग्लिश में बनाना फिर हिंदी में बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। और सेम वीडियो आज आप यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं कर सकते, वो टेक्निकल इश्यू हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी जो भी लैंग्वेज है वो इंग्लिश में लिखी हुई है। मैं उसको आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल ईजिली लिखा हुआ है, मेरा आप विश्वास माने कि इसके बाद से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच को लेकर के कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये मेरा आपसे आपका प्रॉमिस रहा। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, व्हेन वी राइट और से द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जब कोई भी स्पीकर स्पीक करता है, उसके द्वारा जो भी स्पीक किया, जो भी बोला जाता है, उसे हम विदाउट एनी चेंज, बिना उसमें कुछ बदलाव के, बिना उसमें कुछ चेंज किए, अगर हम उसको वैसे का वैसा ही लिख दें तो दैट स्पीच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आप देख सकते हैं इसमें, ही सेड आई एम हंग्री। तो इसमें ही ने जो भी कहा है, हमने उसको कॉमा इनवर्टेड कॉमा में वैसा ही उसको हमने कोट कर दिया है। हमने इसमें बिल्कुल भी कोई भी चेंज या बदलाव नहीं किया है। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, व्हेन वी ऐड इम्प्रोवाइज द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इट बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी के द्वारा कहे गए किसी स्टेटमेंट या किसी कोटेशन को हम उसमें जब कुछ बदलाव कर देते हैं, कुछ हम उसको चेंज कर देते हैं, हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, या हम उसमें कुछ इम्प्रोवाइज़ कर देते हैं ओरिजिनल स्टेटमेंट में, तो वो आपका क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आपको नीचे दिया हुआ, ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। और जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंसेस रहते हैं उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है, इनमें कंजंक्शन भी यूज़ किया जाता है, और इस सेंटेंस जोड़ने के बाद से बिल्कुल सिंपल सेंटेंस ये हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, और मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, नरेशन की कुछ स्पेसिफिक बातें, कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा यहाँ पे सेंटेंस मैंने दिया है, मोहन सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मोहन सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस इसका आपका कॉमा के बाहर है और एक सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक है, तो जो सेंटेंस कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है, मोहन सेड, उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। ठीक है, और देखिए, और जो सेंटेंस आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी ये वाला सेंटेंस, ये वाला पार्ट, ये जो आपका पार्ट है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यही रिपोर्ट किया गया है। स्पीकर जो भी बोलता है या स्पीक करता है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, और जो स्पीकर वाला पार्ट होता है उसको हम कॉमा से बाहर रखते हैं, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ एक बात समझने लायक ये भी है कि कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है, जो ये सेंटेंस है, इसमें आपका एक वर्ब भी है, सेड। तो रिपोर्टिंग स्पीच है ये, इसकी वर्ब क्या कही जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब कही जाएगी। और चूंकि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में भी आपका यहाँ एक वर्ब है, मूव्स। और ये क्या कहा जाएगा, ये आपको रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब आपका कहा जाएगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब आपकी क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। किसी भी कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, कोई भी सेंटेंस दिया हो, अगर वो डायरेक्ट में है तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले आपको कुछ रूल्स, कुछ नियम जानने होंगे, जो कि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में बिल्कुल भी आया, क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। चलिए, जो आपका पहला रूल क्या है, इफ़ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस फॉर्म देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस इन सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी जब हम इसको डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ चेंज करने पड़ते हैं। चेंज क्या करना पड़ता है, वो चेंज करने पड़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपको चेंज क्या करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब हुआ ये। तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यानी से है या विल से है, ठीक है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस नहीं बदलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस में चेंजिंग आ जाती है, लेकिन अगर सेज रहे, टेल्स रहे या विल से रहे, विल टेल्स रहे, तो अंदर का टेंस नहीं बदलता। यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है ये जिस भी टेंस फॉर्म में रहेगा, टेंस के रूप में रहेगा, वो उसी रूप में रहेगा, वो वहाँ चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इसको बना दिया है। ही सेज दैट सुरेश गिव्स हिम अ 10 रुपी नोट। यहाँ भी गिफ्ट है और यहाँ भी आपका गिफ्ट है, यानी इसके वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, और दैट लगा के हमने इसको जोड़ दिया है। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमने दैट लगा के यहाँ पे इसको क्यों जोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा आपका रूल क्या है, इफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज एन इटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, देन ऑल्सो नो चेंज इन टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई सत्य सेंटेंस हो, कोई सत्य घटना हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई हैबिचुअल ट्रूथ हो, यानी कुछ ऐसी चीज़ हो जो बार बार होती हो और जो बदले ना, जिस ट्रूथ को, जिस सत्य को बदला ना जा सके, अगर उस टाइप का सेंटेंस अगर हमारा रहता है, क्या रहता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच रहता है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब क्या हुआ, ये पार्ट कॉमा के अंदर वाला। अब मैं बार बार आपको कॉमा के अंदर वाला नहीं समझाऊंगा, आप इसको समझ जाइए। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस या वाक्य। ठीक है, तो ये अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे इसमें क्या लिखा है, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, भारत जो है कि 1947 में आज़ाद हुआ था। तो ये तो सत्य बात है, ये तो कभी भी नहीं इसको बदला जा सकता। तो अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में ना भी रहा तो भी इसमें चेंजिंग नहीं होगी। हालांकि नियम ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट में हो, यानी यहाँ पे ही सेड लिखा है, तो सेड क्या है आपका, पास्ट में हुआ। से सेड, सेड सेड आपका पास्ट में हुआ, तो पास्ट में तो अंदर का सेंटेंस चेंज होगा। लेकिन अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहा तो उस दिशा में चेंज नहीं होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो आपका तीसरा क्या रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, के सेंटेंस में जो प्रोनाउन रहते हैं वो भी चेंज होते हैं। ये प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, सन 1 2 3, यस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट जो रहेगा आपका वो किसके हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है सेंटेंस में तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा, यानी ही, शी, इट अगर ये आता है वो चेंज नहीं होगा। यू आता है, योर आता है तो वो चेंज हो जाएगा। आई, मी आता है तो आपका वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए, हरी सेज माई बुक इज़ न्यू। अब इसका बनेगा क्या, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, हरी सेज दैट। चूँकि यहाँ सेज है, प्रेजेंट में है, तो अंदर का सेंटेंस आपका नहीं चेंज होगा। ठीक है, हरी सेज दैट हिज बुक इज़ न्यू। अब देखिए, माई पे भी मैंने अंडरलाइन किया है और हिज को भी मैंने अंडरलाइन किया है। तो यहाँ जो माई है वो क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो किसके हिसाब से चेंज हुआ है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ है, इसलिए 1 के ऊपर मैंने एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो माई का आपका हिज हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको टोटल कहानी इसकी सुना दूं। आगे देखते हैं। अब देखिए, मैं जो बार बार कह रहा था आपसे कि टेंस चेंज होता है, ठीक है, तो कब होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट में हो, यानी सेड हो, अगर इनवर्टेड कॉमा के पहले सेड हो या टोल्ड हो, तो अंदर का सेंटेंस, उसका टेंस चेंज हो जाता है। तो चेंज किस में होता है,
इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल। किस रूल के हिसाब से चेंज होता है? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस रहा तो पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, और अगर सिंपल पास्ट रहा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको आगे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस में समझाऊंगा तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सारे रूल और नियम क्या कहते हैं। अब एक और नियम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, तो हम कंजंक्शन का यूज़ करके सेंटेंस को जोड़ते हैं, और कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हम क्या करते हैं, रिलीव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए, अगर वो असर्टिव सेंटेंस रहा या पॉजिटिव सेंटेंस रहा या डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहा, मतलब तो यही हुआ, स्वीकारात्मक वाक्य रहा, अगर असर्टिव कह लीजिए या डिक्लेरेटिव कह लीजिए या पॉजिटिव कह लीजिए, अगर ये सेंटेंस रहते हैं, ठीक है, तो उनको दैट से हम जोड़ते हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस रहा तो उसको टू नामक कंजंक्शन से हमको जोड़ते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव रहा तो इंट्रोगेटिव में भी आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एसनो टाइप हो जाता है और आपका WH टाइप हो जाता है। एसनो टाइप का मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, जैसे आर यू अ बॉय, क्या आप एक लड़के हैं, तो लड़के रहेंगे तो बताएंगे हाँ, लड़की रहेंगे तो बताएंगे नहीं, यानी एस नो में इसका जवाब दिया जा सकता है। तो एस नो वाले सेंटेंस जो होंगे क्वेश्चन वाले, उनको इफ़ या वेदर से हम जोड़ेंगे जब हम उनका इंडायरेक्ट बनाएंगे। और अगर वो WH टाइप वाले रहे तो उनको WH वर्ड से जोड़ेंगे। WH टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे आ गया, जैसे उन ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम एस नो में नहीं दे सकते, हमको कुछ न कुछ कहना पड़ेगा उसके आंसर में। जैसे वाई आर यू लिविंग हियर, तो WH वर्ड आया, हु आर यू, WH वर्ड आया, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इसमें WH वर्ड आया। तो व्हाट, वेयर, हुम, हाउ, ये जो होते हैं आपके, ये WH वर्ड होते हैं। तो ये अगर आते हैं क्वेश्चन में तो ये खुद ही आपके कंजंक्शन का काम करते हैं, कोई और कंजंक्शन यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, तो सारे रूल मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपको एक एक टाइप का सेंटेंस दूंगा और उसको मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ले चलते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य से, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस से। यहाँ पे एक मैंने आपको दिया हुआ है, ही सेड ही इज़ प्लेइंग टेनिस। ठीक है, अब चलिए इसको हम बनाते हैं डायरेक्ट में। ही सेड, आप देखिए यहाँ पे आपका सेड है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेड है ना। तो देखिए, यानी जब यहाँ पे कॉमा के बाहर सेड रहेगा तो अंदर का ये जो सेंटेंस है इसका टेंस हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे सेड है ये, तो सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे लिसनर नहीं, केवल स्पीकर है। ही सेड, ही ने कहा, तो किससे कहा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे होता ही सेड टू मी तो लिखते हैं हम ही टोल्ड मी। ठीक है, ही, आप देखिए ही सेड, अब ये ही इज प्लेइंग टेनिस क्या है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमने दैट लगा दिया। ही सेड दैट, देखिए ही इज प्लेइंग टेनिस, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही वॉज प्लेइंग टेनिस हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग टेनिस। यहाँ पे ही क्या आपका प्रोनाउन था, ठीक है, यहाँ पे आपका ही प्रोनाउन था, लेकिन ही प्रोनाउन था तो ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, तो फर्स्ट पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। ही सेड ही केम एट डिनर, तो यहाँ भी ही सेड के बाद से कोई सुनने वाला है नहीं। ही सेड टू रमेश, ही सेड टू दिनेश, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो शी सेड, तो शी सेड दैट, यहाँ भी दैट लगेगा क्योंकि ये जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, असर्टिव है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। ही सेड दैट, अब देखिए ही केम एट डिनर, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ही हैड कम एट डिनर। ठीक है, बिल्कुल इजी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं। रीता सेड टू मोती जैक हैज़ गॉन। अब देखिए यहाँ रीता सेड मोती है ना, ठीक है, तो अब सेड यहाँ पे टोल्ड में हो जाएगा क्योंकि कहने वाला भी है और सुनने वाला भी है। ठीक है, रीता सेड मोती जैक हैज़ गॉन, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे दैट लग जाएगा। दैट
जैक हैड गॉन। रीता टोल्ड मोटी दैट, जय यहाँ पे मैंने हैज़ लिख दिया, इसको आप हैड कर लीजिएगा। जैक हैड गॉन, ठीक है, आसानी से आपका हो गया। अब आते हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में जो सेज रहता है ना, सेज टू, टेल्स या सेड टू, ये आपका जैसा उसमें सेंस रहेगा उसके हिसाब से चेंज होता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में आपका कमांड भी होता है तो कमांडेड हो जाएगा, रिक्वेस्ट का सेंस रहेगा तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, अगर इन्फॉर्मेशन देने का रहेगा तो इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, और इम्परेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। आप जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है, रिक्वेस्ट भी किया जाता है, उसके हिसाब से सेड आपका चेंज होते रहेगा। इसमें कंजंक्शन आपका क्या लगेगा, तो कंजंक्शन इसमें आपका TO2 से जोड़ा जाएगा। और एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको बताता हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस का टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होगा। चेंज करने से आपको झंझट से आपको मुक्ति मिल गई। अब आते हैं इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, फार्मर सेड टू जैक गो अवे। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को पढ़ने में आपको सेंस क्या आ रहा है, फार्मर ने जैक से कहा, तो कहा नहीं बल्कि इसमें यहाँ पे क्या किया, उसने उसको ऑर्डर दिया, ठीक है। क्या ऑर्डर दिया, गो अवे, यहाँ से चले जाओ। देखिए मैं आपको इसका इनडायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मर ऑर्डर्ड जैक। अब यहाँ पे ऑर्डर देने का सेंस था तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, फार्मर ऑर्डर्ड जैक। अब यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, कंजंक्शन के रूप में हम यहाँ पे TO2 का यूज़ करेंगे, टू गो अवे। देखिए अब गो अवे का इसमें सेंटेंस का जो टेंस था या टेंस है, हमको उसको टेंस भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इम्परेटिव में आदेशात्मक वाक्यों में चेंज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, रमेश सेड पास मी द ग्लास। रमेश सेड पास मी द ग्लास, तो देखिए ये पास मी द ग्लास का मतलब क्या हुआ, ग्लास मुझे दे दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हुआ यहाँ पे, तो हो जाएगा रमेश रिक्वेस्टेड टू पास हिम द ग्लास। अब यहाँ पे मी है, ठीक है, तो मी क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ये रमेश के अकॉर्डिंग चेंज होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, कैप्टन सेड टू ट्रूप्स मार्च टू द पोस्ट। कैप्टन ने अपने सेना की टुकड़ी से कहा कि पोस्ट के लिए मार्च करो, तो ये तो कमांड हुआ ना, क्योंकि सेना के ऑफिसर तो कमांड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैप्टन कमांडेड ट्रूप्स। देखिए जो सेंस रहेगा उस सेंस के हिसाब से सेड टू हमारा चेंज होता रहेगा, और कभी भी कमांडेड टू नहीं होगा, रिक्वेस्टेड टू भले हो सकता है लेकिन कमांडर्ड टू नहीं होता है। कैप्टन कमांडेड ट्रूप्स टू मार्च टू द पोस्ट, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब आते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका सेड टू होगा वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन में भी आपका चेंज हो जाएगा। आते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे। लिखा यहाँ पे आपका क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है ही सेड टू रमेश व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए यहाँ पे व्हाट है ना, यानी कि WH वर्ड है, तो WH वर्ड है तो कंजंक्शन कौन सा होगा, यही वर्ड आपका कंजंक्शन हो जाएगा, यानी व्हाट ही आपका कंजंक्शन हो जाएगा, हमको अलग से कंजंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड टू रमेश व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ही सेड टू रमेश है तो ही आस्क्ड रमेश, आपका 50% काम हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक थोड़ा सा आपका ट्रिक है, जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो इंट्रोगेटिव में ना हो करके पॉजिटिव फॉर्म में हो करके चेंज होगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं समझाता हूँ आपको, ही आस्क्ड रमेश व्हाट ही वाज डूइंग। अब देखिए यहाँ क्या था, व्हाट आर यू डूइंग है, तो व्हाट आर यू डूइंग को सीधा करिए आप, क्वेश्चन से इसको आप असर्टिव में बनाए, पॉजिटिव में चेंज करिए, तो क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग, ठीक है, यू आर डूइंग हो जाएगा। अब जब इसका टेंस चेंज होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट इसका क्या होगा, यू वॉज डूइंग होगा ना, यू वॉज डूइंग। तो देखिए यहाँ पे यू आपका है तो यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है,
तो आपके यहाँ पे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो यू के हिसाब से चेंज हो गया तो हो जाएगा ही वॉज डूइंग। तो ही आस्क्ड रमेश व्हाट ही वॉज डूइंग। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड टू रीना इज इट रेनिंग, तो हो जाएगा शी आस्क्ड रीता। यहाँ पे क्या है? हाँ रीना है, चलिए कोई बात नहीं, रीना कर लेते हैं। शी आस्क्ड रीना। अब देखिए, अब यहाँ पे इज है, इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? तो हो रही हुई तो हाँ कहेगा, नहीं तो नहीं कहेगा। तो यानी ये आपका एस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे कंजंक्शन आपका आएगा इफ़ या वेदर, WHETHER, ठीक है। तो इफ़ नॉर्मल में आएगा, वेदर कहाँ आता है? जहाँ आपका विश, यहाँ पे इच्छा पूछी जाएगी, वहाँ वेदर आएगा, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शी आस्क्ड रीता इफ़, शी आस्क्ड रीता इफ़ इज इट रेनिंग था, तो ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा ये, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। इट वॉज रेनिंग, टेंस तो चेंज होगा लेकिन इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में हो करके ये जुड़ेगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। देखिए है आपका हाउ फॉर इज द स्टेशन, ही इंक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा? ही इंक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे हाउ है, तो हाउ क्या है आपका? WH वर्ड है, तो वही कंजंक्शन हो जाएगा। ही इंक्वायर्ड हाउ फॉर द स्टेशन वॉज, ठीक है, बिल्कुल अफर्मेटिव में पॉजिटिव में होकर के जुड़ गया ये। हाउ फॉर इज द स्टेशन था, तो हो जाएगा ही इंक्वायर्ड हाउ फॉर द स्टेशन वॉज। दूसरा है ही सेड टू मी व्हेन विल ही स्लीप, तो इसका क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, व्हेन है WH वर्ड है, तो वही कंजंक्शन रहेगा। ही आस्क्ड मी व्हेन ही वुड स्लीप, ठीक है, यहाँ दिया है व्हेन विल ही स्लीप, तो इसका सीधा करिए, पॉजिटिव में करिए, असर्टिव में करिए, तो हो जाएगा ही विल स्लीप, तो विल का पास्ट वुड हो जाएगा, तो ही वुड स्लीप। अगला है ही सेड टू मी इज मुकुल योर ब्रदर, तो उसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ, देखिए इज मुकुल योर ब्रदर, तो ये आपका क्या है? एसनो वाला है, तो इफ मुकुल वॉज माई ब्रदर, या योर का क्या हो गया? आपका माई हो गया, प्रोनाउंसिएशन के चेंज के रूल के अनुसार। अगला आपका है ही सेज डज ही लाइक स्वीट्स, तो ही, देखिए सेज है यहाँ पे, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, सेज है तो प्रेजेंट में है, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। ही आस्क मी, ठीक है, वेदर ही लाइक्स स्वीट, ठीक है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, बस एक बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें कंजंक्शन आपका दैट लगेगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसा कि उसमें हैप्पीनेस, सॉरो, दुख, हैप्पीनेस जैसा रहेगा, उसके हिसाब से इसका आपका कंडीशन चेंजिंग होता रहता है। जैसे सेज टू सेड किस में हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में हो जाएगा। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। द बॉय सेड हुर्रा द कप इज आवर्स, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ पे हुर्रा है, तो ये क्या है? हैप्पीनेस का आपका इंडिकेशन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट द कप वॉज देयर्स, आवर्स का आपका देयर्स हो जाएगा, आपका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेठ जी सेड अलास आई एम अनडन, ये अलास क्या आता है आपका? ये सौरों का प्रतीक है, सौरों का इंडिकेशन है, इसका हो जाएगा सेठ जी एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट ही वॉज अनडन। अगला ले लेते हैं ही सेड व्हाट अ पिटी, अब इसका क्या हो जाएगा? he said what a pity, he exclaimed that it was a great pity, इसका थोड़ा दूसरे तरीके से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं, जैसे हुर्रा, ओ, आ, ठीक है, इस प्रकार का वर्ड नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा सेंटेंस है। he exclaimed that it was a great pity। अगला क्या है? they said how silly for him, इसका हो जाएगा they exclaimed that it was very silly of him, प्रोनाउन आपका ये प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसका है आपका
अगला है व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट वॉज। ठीक है, ही सेड व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट वॉज। ठीक है, यहाँ पे अब ही सेड जोड़ लीजिएगा। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी टेरेबल स्टॉर्म। 6 वाला आपका क्या है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, इसका क्या हो जाएगा, ही प्रेड दैट। ठीक है, चूँकि यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू ये आपका क्या है, तो यहाँ पे ये आपको ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, आपके लिए शुभकामना दे रहा है, तो इसका हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा इसमें बता दिया। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए और बिना किसी काम के बाहर ना निकलें। हम लोग मिलकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।